Hello बच्चों, let's read this question. Maximum bond angle at nitrogen is present in which of the following options? First option is NO2 minus, option B is NO2 plus, option C is NO3 minus and NO2 minus is the fourth option. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से गिवन ऑप्शंस में से किस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है. So please note the key concept of this question, that bond angle in a molecule can be determined by finding the hybridization of central atom in a molecule. और किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है? तो हाइब्रिडाइजेशन इज गिवन बाय सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस सम ऑफ लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम. तो मैं मॉलिक्यूल फर्स्ट की बात करूं तो दिस इज NO2 माइनस. तो NO ग्रुप 15 का एलिमेंट होने की वजह से हमें पता है इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर सकता हूँ. बट यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज अपने पास रखेगा. तो इस वाले ऑक्सीजन में लेट से 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए विथ नेगेटिव चार्ज. तो ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर देखूं तो स्टेरिक नंबर इज सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स. तो बॉन्ड पेयर्स हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हुआ मेरा और यहाँ पर ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड. तो टोटल हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स बने प्लस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक. तो इसका स्टेरिक नंबर आ गया 3. यहाँ से हम कह सकते हैं डेट दी हाइब्रिडाइजेशन करस्पॉन्डिंग टू स्टेरिक नंबर 3 इज sp2. तो इसका बॉन्ड एंगल sp2 है यानी कि 120 डिग्री के आसपास होना चाहिए. बट यहाँ पर ये लोन पेयर भी बचा है नाइट्रोजन के पास, जिसकी वजह से ये लोन पेयर रिपल्सन करता है इस बॉन्ड पेयर की वजह से, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस देन 120 डिग्री हो जाता है. यानी रिपल्सन की वजह से इस मॉलिक्यूल में थोड़ा सा डायस्टॉर्शन आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 120 से कुछ कम हो जाता है. तो इसका बॉन्ड एंगल हम कह सकते हैं दिस वुड बी लेस देन 120 डिग्री. नाउ ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी में हमारे पास है NO2 प्लस. तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा. इसका मतलब नाइट्रोजन जो कि ग्रुप 15 का एलिमेंट होता है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, बट अब 4 ही रह जाएंगे क्योंकि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यानी हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है. अब मैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकता हूँ इसका. ये दो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन यूज करेगा डबल बॉन्ड बनाने में और यहाँ से भी डबल बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ से अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालूं तो दिस विल बी सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो नहीं है, ये 0. एंड अगर मैं इस डबल बॉन्ड्स को देखूं तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, यानी टोटल बॉन्ड पेयर्स हो गए 2, क्योंकि पाई बॉन्ड बॉन्ड पेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते. तो यहाँ से इसका स्टेरिक नंबर आ गया 2, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp. एंड sp में जो बॉन्ड एंगल होता है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. यानी इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है. सी इज ऑप्शन सी इज NO3 माइनस. NO3 माइनस. तो अगेन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी एक नेगेटिव चार्ज मैंने इस ऑक्सीजन को दे दिया. एंड देन ऑक्सीजन जो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन यूज करता है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाने के लिए. अब नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी एक्सीड कर नहीं सकता, जिस वजह से ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करता है ऑक्सीजन को. अगर मैं इसे फिर से ड्रॉ करूं तो ये नाइट्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को यूज करता है ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने में
एंड एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है पूरे ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को देखूं तो यहाँ पर 6, 7 एंड 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड ऊपर की तरफ दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एंड इधर एक, और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये है उस पूरे मॉलिक्यूल का। इसका मैं क्लीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज एन डबल बॉन्ड ओ, देन ओ, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव एंड यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर। क्लियरली इस मॉलिक्यूल में हमारे पास लोन पेयर्स तो जीरो बचे हैं, बट हमें बॉन्ड पेयर्स कैलकुलेट करना है, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना है। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड हमें ये मिला, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू 3 आई। यानी कि जो इसका स्टेरिक नंबर आया 3 एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आएगी sp2। यानी कि इस मॉलिक्यूल में परफेक्ट 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। हमारा फोर्थ ऑप्शन है NO2। तो अगर मैं NO2 की बात करूँ तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और ऑक्सीजन के पास हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके साथ, और ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये रहा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन क्या करता है, ये डबल बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन के साथ फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इससे नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी, 8 से ऊपर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे नाइट्रोजन के पास। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन परफेक्टली ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, जिससे नाइट्रोजन पर आता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन के साथ आता है एक नेगेटिव चार्ज, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड यहाँ से एक डबल बॉन्ड। तो अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स एक है और यहाँ पर दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। तो बॉन्ड पेयर्स इक्वल्स टू 2 एंड लोन पेयर तो नहीं है, बट यहाँ पर एक लोन इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं इन दी लोन पेयर कैटेगरी। तो यहाँ पर इसका स्टेरिक नंबर आया 3, जिसकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू बनती है sp2। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होने की वजह से ये शेप भी डाइस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल लगभग 135 डिग्री आ जाता है। तो अगर मैं चारों ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन बी में हमारे पास बॉन्ड एंगल था 180 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज ऑफ ऑप्शन बी, दैट इज NO2 प्लस। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स, थैंक यू।